वो रखें सर पीछे। मैं जी हाँ बिल्कुल। माननीय बीओ सर से अनुरोध है कि एक बुके, मैडम उपस्थित हैं हमारे मध्य, मैं नाम से परिचित नहीं हूँ लेकिन आपका मैं कार्यक्रम में मीटिंग में देख रहा था, आप काफी बेहतरीन बातें हम लोगों को मार्गदर्शन में दे रहे थे। ठीक है जी हाँ जी हाँ। मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि एक बुके माननीय सांसद महोदय को भी भेंट कर स्वागत करें। स्थान देव का जब स्वागत करने के लिए आगे बढ़ता है तो जोरदार तालियां तो बजनी ही चाहिए इसी बात पर। मैं पधारे हुए सभी प्रधान साथियों का भी स्वागत करता हूं, यहाँ से मंचासीन अतिथियों की ओर से, हमारे शिक्षक संकुल की ओर से सभी का स्वागत है। और स्वागत की इसी पावन मेला को इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए हम लोग मन में रखते हैं और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की अगले रूपरेखा के लिए। मैं खंड शिक्षाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया कार्यक्रम की अगली रूपरेखा के लिए डाइस पर आने का कष्ट करें और अपने जी हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ब्लॉक सभागार भमोरा में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और मंच पर विराजमान औरा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय श्री धर्मेंद्र कश्यप जी, हमारे इस ब्लॉक के निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख और वर्तमान ब्लॉक प्रमुख मैडम के पति आदरणीय वेद प्रकाश यादव जी, हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय, हमारे डी पंचायत साहब, मंच पर विराजमान हमारे ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद के सभी संगठनों के पदाधिकारीगण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल आज का ये कार्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य से निमित्त है। हमारे विभाग के लिए बहुत वर्षों पहले बहुत ही टेक्निकल रूप से काफी पिछड़ा हुआ माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है भौतिक रूप से और मानवीय संसाधनों के विकास के रूप में अगर देखा जाए तो हमारे विभाग ने बहुत बड़ी उपलब्धियां अर्जित की हैं। जहां वर्तमान सरकार के द्वारा लगातार कई भर्तियों के बाद हमारे शिक्षकों की पूर्ति की गई। बहुत अब कई विद्यालयों में शिक्षक हमारे यहाँ मानक से भी अधिक हैं। कुछ एक विद्यालय हैं जहाँ कम हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर विद्यालयों में हमारे यहाँ टीचर पर्याप्त मात्रा में हैं। उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरगामी सोच और हमारे महानिदेशक महोदय विजय किरण आनंद जी की दूरगामी सोच के परिणाम स्वरूप जो मिशन कायाकल्प लाया गया और हमारे जो ग्राम प्रधान बंधु के सहयोग के द्वारा जो हमारे स्कूलों की, हमारे विद्यालयों का कायाकल्प किया गया, वो निश्चित रूप से बहुत ही उल्लेखनीय कार्य रहा। हमने देखा और महसूस भी किया कि जहां हमारे जो स्कूल हुआ करते थे, किसी समय में आज से 10 वर्ष पूर्व जाएं या 8 वर्ष पूर्व जाएं, 7 वर्ष पूर्व जाएं, तो वो विद्यालय के भवन को सबसे खराब बिल्डिंग माना जाता था गांव की। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए, आज के हम देखें तो इस समय जो सबसे सुंदर बिल्डिंग होती है, सबसे सुंदर भवन होता है, वो हमारा विद्यालय, जो प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट विद्यालय है, उसे माना जाता है। हमारे शासन की सोच, हमारे सरकार की सोच के बाद प्रत्येक विद्यालय में टाइलीकरण, प्रत्येक विद्यालय में चारदीवारी, प्रत्येक विद्यालय में शौचालय निर्माण, दिव्यांग शौचालय, सुंदर पुताई, रंगाई पुताई, लेखन कार्य और कई विद्यालयों में हमारे ग्राम प्रधानों के द्वारा इंटरलॉक का कार्य भी किया गया है। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है। और जबकि हम देखते हैं कि अगर हम कहीं भी किसी भी स्थान पर उस जगह पर जहाँ कोई कार्य हो रहा है, वहाँ के वातावरण को अगर अच्छा बना देते हैं, वातावरण को अगर हम सुंदर बना देते हैं, तो निश्चित जानिए कि हमारी बहुत सी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसी प्रकार से हमारे गांव के विद्यालय के वातावरण को बहुत सुंदर बना दिया गया है। अब हमारे विद्यालयों में हमने देखा, जैसे कि आलमपुर जाफराबाद के बारे में एक बार और मैं माननीय सांसद जी बैठे हुए उन्हें बताना चाहूँगा कि आलमपुर जाफराबाद पूरे उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा ब्लॉक बना जहाँ के प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास
संचालित है। माननीय सांसद जी के द्वारा 13 मई 2022 के लिए 151 विद्यालय 180 में से 151 विद्यालयों में नगला विद्यालय से शुरुआत की गई थी। बाद में 29 विद्यालयों में और पूर्ति की गई और कंपोजिट ग्रांट से सभी विद्यालयों कई ब्लॉक ऐसे हैं जहां शासन से स्मार्ट क्लास बनवाए गए, लेकिन हमारा एकमात्र ब्लॉक ऐसा था जहां की हमारे शिक्षकों के द्वारा, हमारे ग्राम प्रधान के द्वारा और हमारे एसएमसी अध्यक्षों के द्वारा कंपोजिट ग्रांट से उसको बनवाया गया और कंपोजिट ग्रांट का 100% उपयोग किया गया। जहां तक आप देख रहे होंगे कि विद्यालयों में जो भौतिक संसाधन है, चाहे वो अलमारी हो, चाहे वो फर्नीचर हो आपके बैठने का, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उन सारी चीज़ों को के लिए जो है उपलब्धता अब हमारे यहाँ रहती है। एक और चीज़ मैं बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा, जैसा कि 13 मई 2022 के लिए परम आदरणीय सांसद जी ने वायदा किया था वहाँ पर खड़े होकर के कि 2023 के अंत तक ब्लॉक आलमपुर में कोई भी बच्चा जमीन पर नहीं बैठेगा। उन्होंने इस वायदे को निभाया और माननीय सांसद जी ने और माननीय विधायक जी ने, सांसद जी ने 42 लाख रुपया, जो कि उनके पास सांसद निधि पिछले 3-4 वर्षों से कोविड की वजह से नहीं आ रही है, लेकिन जो पुरानी धनराशि पड़ी हुई थी, पूरी लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं और तकरीबन 10-12 ब्लॉक आते हैं उनके अंडर में, लेकिन केवल आलमपुर के लिए उन्होंने 42 लाख रुपए जारी किया और 42 विद्यालयों के लिए 1-1 लाख रुपए जारी करके सब आदरणीय वीडियो साहब बैठे हुए हैं, वीडियो साहब ने भी इसके लिए बहुत प्रयास किया और सभी विद्यालयों में 30 विद्यालयों माननीय विधायक जी के द्वारा 1 लाख रुपए दिया गया और आज हमारे ब्लॉक के सभी विद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध है। हमारे बच्चे जो फर्नीचर पर बैठते हैं, इसके लिए हम माननीय सांसद जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और इसके लिए एक अलग से हमने कार्यक्रम सोचा हुआ है। माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी को हम बुला करके एक आभार कार्यक्रम भी करेंगे, जिसमें हमने सीडीओ साहब से ही बात की है। सीडीओ साहब ने भी कहा ये अच्छी बात है कि इतना बड़ा काम आपके ब्लॉक में हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको उनका आभार भी प्रकट करना चाहिए, सम्मानित भी करना चाहिए। तो कायाकल्प की दृष्टि से अब हमारा ब्लॉक जो है वो 19 पैरामीटर्स में लगभग 98% जो है वो सेचुरेट है, संतृप्त हो गया है। अब जरूरत है इस ब्लॉक को निपुण बनाने की, क्योंकि अब बच्चे भी उपलब्ध हैं, टीचर भी उपलब्ध हैं, भवन भी उपलब्ध है, तो अब केवल एक चीज जो बचती है